बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसला मलिक। नाज़रीन, इस वक्त तमाम सियासतदान खा वो अपोजिशन में हो खा हुकूमत में हो, एक बात कहते हुए नजर आते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, और ना ही इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट किसी का साथ दे रही है, ना हुकूमत का ना अपोजिशन का। लेकिन दूसरी तरफ अगर सियासतदानों के बयानात देखें, वज़ीर आज़म इमरान खान समेत सारे हर रोज़ कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं। कहीं बूट पॉलिश करने की बातें होती हैं और कहीं ये कहा जाता है कि एक दूसरे से बढ़कर बूट पॉलिश करने की कोशिशें की जा रही हैं। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज फिर एक जलसा से खिताब कर रहे थे कमालिया में, और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर इल्ज़ाम क्या लगा रहे थे, कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब का नाम ही चेरी ब्लॉसम रख देना चाहिए। गोया सियासत के अंदर अब भी इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत खुद हुकूमत भी चाहती है और अपोजिशन भी शायद चाहती हुई दिखाई देती है। ज़रा सुनिएगा इमरान खान साहब आज जलसे से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ साहब पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे थे। सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो पाकिस्तान का जूते पॉलिश करने वाला एक्सपर्ट जूता देखता है तो पॉलिश शुरू कर देता है। आपको पता है चेरी ब्लॉसम जूता ज्यादा चमकता है उससे, तो चेरी ब्लॉसम शरीफ वो है मकसूद चपड़ासी वाला शहबाज शरीफ। बूट पॉलिश आपने खत्म कर लिया है तो आप बूटों को चाटने पे उतर आए हैं। इमरान खान साहब के बयानात को देखें, उनकी जलसों से तकारीर को देखें तो लगता यह है कि शायद नंबर्स गेम इमरान खान साहब हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगरचे आज शाहमूद कुरैशी वज़ीर ख़ारजा मिले मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से और ये उम्मीद दिला रहे हैं कि इत्तेहादी उनका साथ देंगे, बल्कि अभी तक ना MKM पाकिस्तान ने और ना ही मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है। लेकिन इमरान खान और उनके वज़रा बज़िद नज़र आते हैं कि इत्तेहादी भी उनके साथ हैं और वो एक ऐसा कार्ड खेलने वाले हैं जिसके नतीजे में अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद बुरे तरीके से नाकाम हो जाएगी। फिर इदारों पर तनकीद इमरान खान ने जिस अंदाज से शुरू की है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान का टारगेट है, अदलिया के हवाले से वो क्या कह रहे हैं, फिर साथ साथ मुल्की अहम इदारों के हवाले से इमरान खान अपने जलसों से जब खिताब करते हुए जिस किस्म की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे बाज़ार ये नज़र आता है कि इमरान खान साहब पार्लियामेंट के अंदर की सियासत, पार्लियामेंट के अंदर होने वाली गेम हार चुके हैं। लेकिन अवामी जलसों से खिताब करके, अवामी जलसों से खिताब करते हुए एक एग्रेशन दिखाकर और अपने वोटर्स को मुतमिन करके वो पॉपुलैरिटी को गेन करना चाहते हैं कि अगर इंतखाबात में जाना पड़े तो इमरान खान एक ऐसे रहनुमा के तौर पर सामने आए कि जो हर तरफ हर इदारे से टकराने वाला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज इमरान खान साहब ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिएगा। और जब ही करप्शन केसेस खत्म होंगे वो भगौड़ा जो लंदन बैठा है वो जल्दी जल्दी पाकिस्तान वापस आएगा। पहले इलेक्शन कमीशन तो इसके कंट्रोल में है, अखबारों के अंदर पैसा चलाएगा, मीडिया को पैसा चलाना है, के बाद ये पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर हमला करेगा। अभी से ये अदलिया को तकसीम कर रहा है, अभी से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को अपने साथ मिला रहा है। इसका अगला हमला होगा पाकिस्तान की फौज के ऊपर। गोया इमरान खान साहब ये तस्लीम कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ के मुकदमात खत्म होने वाले हैं, वो वापस आने वाले हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उनका साथ देगा, अदलिया को डिवाइड करेगा मियां नवाज शरीफ। गोया नजर ये आ रहा है इमरान खान साहब को कि वो अदली बरतरी अपनी ख़त्म कर चुके हैं और अब उन्हें अवाम में ही जलसों से खिताब करके अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखना है। इसमें बात करेंगे, साथ एक बड़ी खबर आज सामने आई। खबर क्या है कि पंजाब असम्बली को तोड़ने के हवाले से वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने समरी तैयार कर ली है। कुछ खबरें इस किस्म की हैं कि चौधरी परवेज़ लाई मुस्लिम लीग काफ पंजाब की वजारत आला मांगती है और हर सूरत में हुकूमत का साथ देने के लिए उन्हें पंजाब की वजारत आला चाहिए। अब इमरान खान साहब के पास एक कार्ड ये भी है कि वो ये धमकी लगा रहे हैं और ये धमकी पहुँचाना चाहते हैं मुस्लिम लीग काफ तक कि अगर परवेज़ लाई साहब बज़िद रहे कि वो पंजाब के वज़ीर आला बनना चाहते हैं तो पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी। अब इस धमकी का फ़ायदा क्या होगा, या ये वाकई धमकी अगर कहीं किसी सूरत इस्तेमाल की जाती है तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान हो सकता है, इसका भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदाज़ा नहीं है। लेकिन इसी मौजू पे बात करेंगे और साथ साथ जायज़ा लेंगे। जलसे शुरू हो चुके लाहौर से हमजा शहबाज और मरीम नवाज़ की क़यादत में रैली इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है। इमरान खान साहब का जलसा इस्लामाबाद में होगा, उनके काफ़िले भी इस्लामाबाद में पहुँच चुके हैं और साथ साथ मौलाना फजल रहमान
का काफिला भी इस्लामाबाद की तरफ चल पड़ा है। अब देखना यह है कि इन बड़े जलसों उसका नतीजा क्या निकलता है। पार्लियामेंट के अंदर जंग और पार्लियामेंट से बाहर दोनों अपोजिशन और हुकूमत के माबैन है, दोनों जंग जीतनी है हुकूमत को, क्योंकि अगर पार्लियामेंट से हारती है तो फिर जलसों का फ़ायदा हुकूमत को नहीं बचा पाएगा। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार जनाब औरिया मकबूल जान साहब, और उनके साथ नज़ीर लगाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर सहाफ़ी, और यासर हमायूं साहब जो PTI के पंजाब के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और सूबाई वजीर भी हैं। और ये मकबूल जान साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करते हैं। ये धमकी है कि पंजाब असम्बली तोड़ दी जाएगी या महज तैयारी की जा रही है कि अगर असम्बली तोड़ने की नौबत आए तो तोड़ दी जाए? क्या इस हवाले से ये खबरें दुरुस्त हैं? देखिए, ये तो बात तकरीबन 1 महीने से, जैसे ही ये बातें शुरू हुई थी और अदीब खान का ग्रुप सामने आया था और उसके बाद जहांगीर तरीन वाली सूरत आई थी, तो ये सबसे पहले यही ऑप्शन जो है उसके बारे में गुफ्तगू शुरू हुई थी इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर। और कहा जा रहा था कि अगर एक दफा असेंबली तोड़ दी जाए और उसके बाद 1 साल के लिए जो इलेक्शन होंगे, ज़ाहिर बात सिर्फ 1 साल के लिए होंगे दिल्ली इलेक्शन, तो वो इलेक्शन जो है वो कौन लड़ेगा और उस पर इतना खर्चा कौन करेगा और बड़ी कैफियत बन जाएगी। तो ये कार्ड उन्होंने बहुत पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन उसके बाद फिर कार्ड को थोड़ा सा पीछे आगे कर लिया गया। ये कार्ड चौधरियों को भी बताया गया, ये कार्ड बाकी लोगों को भी बताया गया, अपने लोगों को भी उन्होंने कहा कि हम तोड़ देंगे, ये हुआ इस्तेमाल। लेकिन उसके बाद फिर सूरत-ए-हाल फ्लूइड हो गई और उसको इमरान खान साहब ने, जब उनके 2-3 जलसे कामयाब हुए हैं और वो जलसे वाकई कामयाब हुए हैं जो उन्होंने इस वक्त किए हैं, और नॉर्मली एक जाने वाली हुकूमत के बंदा जिसके अदम एतमाद हो उसके जलसे कामयाब नहीं हुआ करते। लेकिन अगर हुकूमती वसाइल और हुकूमती ज़िली इंतजामिया को इस्तेमाल करके जलसे किए जाएं, उन्हें कामयाब कहा जाएगा? आज भी मियाँ वाली के अंदर आज भी मियाँ वाली में एक ऐसे रिपोर्टर को गिरफ्तार कर लिया गया कि जो बसें सरकारी तहवील में लेने की फुटेज बना रहा था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, बसें सरकारी, हमने सारी जिंदगी यही काम किया है। बसें आप सरकारी तहवील में ले लें, कुछ कर लें, कितना कुछ कर लें, आप पब्लिक को फोर्स करके नहीं ला सकते। पटवारी क्राउड दूर से नजर आ जाता है, न स्कूल के टीचर दूर से नजर आ जाते हैं, ये जलसे दूर से नजर आ जाते हैं किस किस्म के होते हैं। ये चार्ट जलसे नहीं होते जिस तरह के जलसे थे। और मैं आपको एग्जैक्टली वो रिपोर्ट होती है DSR जो हर रोज आती है सुबह, डेली सिचुएशन रिपोर्ट जो 11 एजेंसीज लिख के भेजती हैं, वो चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को जाती है। उन रिपोर्टों के मुताबिक इमरान खान पॉपुलैरिटी दिन ब दिन गेन की है और ये है, और ये रिपोर्ट जो है आप किसी से भी तस्दीक कर सकते हैं। मैं जब कोयटा में था तो उस वहां के जो रिपोर्ट्स मैंने देखी थी, ये बात हकीकत है कि उसने गेन किया है इस सारे मामले के अंदर, और ये कोई अंदा भी जानता है कि वो जलसे वो नहीं है। लेकिन मसला सारा ये है। जी। और इस समय आपकी तरफ वापस आता हूँ, राजा यासर हमायूं साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं पंजाब के, सूबाई वजीर। राजा यासर हमायूं साहब, क्या नौबत यहाँ पे आन पहुंची है कि पंजाब असम्बली ही तोड़ दी जाए? देखें जी, जब तक क्लैरिटी नहीं आती सिचुएशन में तो हर तरह की स्पेकुलेशंस की जा रही हैं। आजकल फिर आपको पता है कि वेब का दौर है और तो लोगों ने ब्लॉग्स भी बनाने होते हैं, अपने वीडियो ब्लॉग्स बनाने होते हैं। तो जितनी देर तक ये सिचुएशन क्लियर नहीं होगी, ये अफवाह साजी जो है ये चलती रहेगी। सिर्फ एक बात मैं औरिया साहब को सिर्फ सेकंड करना चाहूंगा, और आप जानते हैं कि मेरी आदत नहीं है मुबालगा लड़ाई करने की, क्योंकि अभी मैं ट्रैवल करके आ रहा हूँ कमालिया से। तो आप बिलीव करें कि इवन जो मैं समझता था कि जब धरने के दिनों में या उससे पहले पीपल्स बड़े PTI जलसे करती थी, तो उससे भी बहुत ज्यादा क्राउड मैंने देखा, बहुत चार्ज देखा, और 2 घंटे तो मैं सिर्फ उस जलसागाह तक पहुंचने के लिए ट्रैफिक में। तो ये तो है, अवाम का जो रिस्पांस है वो तो अमेजिंग है। और बाकी बातें जो है वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि ये सिचुएशन क्लियर तो हो जाएगी जब ऑपोजिशन जमातें इधर वे फैसला कर दें। तो आज कह दें कि नहीं जी हम तो छोड़ रहे हैं हुकूमत और हम तो ऑपोजिशन में बैठेंगे या वोट देंगे, तो बात खत्म हो जाएगी। तो ये एक स्पेकुलेशन रहने की वजह ये भी है कि वो अपना क्लियर स्टैंड नहीं देते। एक पार्टी मीटिंग करके आती है तो पता चलता है कि वो ये कह रहे हैं, MQM मीटिंग करके उसके साथ पीपल्स पार्टी के साथ मीटिंग करती है, पीपल्स पार्टी एक बयान देती है, MQM एक और देती है। इसी बाकी सब भी तकरीबन इस तरह की उन्होंने अपनी पोजीशन मोबम रखी हुई है। एम्बिग्विटी इसलिए बरकरार है और इसीलिए ये जो बाजार है फासाजी का ये गर्म रहेगा जब तक ये क्लैरिटी नहीं आ जाती सिचुएशन। यासर हमायूं साहब, जो वज़ीर-ए-आज़म जिन जलसों से खिताब कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान उनकी तनकीद की जद में है,
अदलिया पर भी तनकीद हल्की फुल्की की जा रही है। साथ ये इमरान खान साहब का ये कहना कि एक शख्स लंदन में बैठा है, वो वापस आएगा, उसके मुकदमात खत्म होंगे, फिर आके वो लोगों को ब्राइब करेगा, वो इक़्तिदार में आएगा, इस किस्म की बातें एक मायूस शख्स की बातें हो सकती हैं। देखिए, ये इसमें मायूसी की कोई बात नहीं। जब तक पब्लिक आपके साथ होना तो कोई सियासतदान मायूस नहीं होता। हाँ, डेफिनेटली अगर पब्लिक निकलना बंद कर दे, आपके साथ अवाम ना रहे, तो अवाम हो तो आप अपोजिशन में बैठ के भी किसी पॉलिटिशियन को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब किसी तरह भी मायूस है। हमने माजी में देखा है कि 18 महीने बेनजीर की पॉपुलर गवर्नमेंट थी, जो बड़े 11 साल की जिदोजहद के बाद आई थी, उसको 18 महीने बाद निकाल दिया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक नहीं खत्म हुआ। इसी तरह नून लीग का वोट बैंक, इसमें कोई शक नहीं कि पंजाब में जो है वो कायम है, और पीटीआई का वोट बैंक भी कायम है, बल्कि उसमें जो एक थोड़ा सा मुख्तलिफ लोकल इश्यूज की वजह से और ये महंगाई वगैरह इसकी वजह से जो कमी आ रही थी, ये नजर आ रहा था कि लोग थोड़े डाउन है, वो बिल्कुल अब नई सिचुएशन को देखते हुए उनमें एक नया जज्बा आ गया। तो मेरा ये ख्याल है कि मायूसी की तो कोई बात ही नहीं, बल्कि पीटीआई का तमाम वर्कर्स भी और हम लोग भी वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि इधर वे इंशाल्लाह दोनों सूरतों में, गवर्नमेंट में हम रहें या ना रहें, किसी सूरत में हमारी हार मुमकिन नहीं है। लेकिन यासर साहब, अगर देखा जाए तो पंजाब असम्बली को तोड़ना पीटीआई के लिए कोई फ़ायदा मंद नहीं होगा। अगर पंजाब के अंदर आप कह रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज का वोट बैंक मौजूद है, इंटैक्ट है, तो फिर पंजाब असम्बली तोड़ने से तो पीटीआई को नुकसान होगा। ऐसी सोच फिर पाई क्यों जाती है? देखिए, ये तो सियासी तज्जिया है ना जी। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला कर लिया तो उनका फैसला हमारे तो सारा आंखों पे है, और क्योंकि मैं इस वक्त कोई इंडिपेंडेंट तज्जिया निगार तो हूँ नहीं कि अपनी कमेंट दूं, मैं भी और साहब इस पे बेहतर बात कर सकेंगे, ये फायदा होगा या नुकसान होगा। मेरे ख्याल में तो चाहे जो हमारे लीडर हैं इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे हमें वो मंजूर है, चाहे उससे फायदा होता है या नुकसान होता है। यासर साहब, चलते चलते एक मिनट और कीजिएगा क्योंकि मुझे एक ब्रेक लेनी है। ये जो बूट पॉलिश का जिक्र मुसलसल किया जा रहा है, साथ हम कहते हैं सियासतदान हुकूमत में हो या अपोजिशन में कि हमें इदारों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, लेकिन वज़ीर आज़म भी रोज़ाना बूट पॉलिश का जिक्र करते हैं। आगे से जवाब बिलावल भुट्टो जरदारी का या शहबाज शरीफ साहब का भी यही आता है कि नहीं, हुकूमत ज़्यादा बूट पॉलिश कर रही है। हाँ, देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेटली जो फैक्ट है, और आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि अच्छा, दुनिया में हर जगह एस्टेब्लिशमेंट का रोल जरूर होता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको ओवर मैग्नीफाई कर दिया और बस हर बात उसी तरफ हम ले जाते हैं, चाहे जो भी हो। तो मेरा ख्याल है कि ये ऐसा कम होना चाहिए इसका ट्रेंड। अब जैसे जैसे डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत होगी तो ये शायद जिक्र होना इसका कम हो जाए। तुर्की में भी था, लेकिन आप देखें तुर्की में खत्म हो गया या कम हो गया, उसका एटलीस्ट जिक्र नहीं किया जाता। तो होपफुली पाकिस्तान में भी आने वाले दिनों में हम इस पर कमी जरूर देखेंगे, आने वाले सालों में। ठीक है। और ये मकबूल जान साहब, ये क्यों वज़ीर आज़म को कहना पड़ रहा है बार बार के शहबाज शरीफ साहब ने बूट पॉलिश कर करके तमाम हदें पार कर ली हैं और फिर उनका नाम ही चेरी ब्लॉसम रख दिया आज? क्यों वज़ीर आज़म ये बार बार कह रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि इन्होंने तुर्की की मिसाल दी। तुर्की जो है उसके करीब पड़ोस में कोई वैसा बॉर्डर नहीं है जिसे इंडिया कहते हो, और उसके साथ साथ तुर्की में कोई इस तरह की 3 जंगें भी नहीं लड़ी। और तुर्की की सबसे बड़ी बात यह है कि उनके यहाँ अगरचे के एक तवील अरसे से नेटो के साथ मिलकर उन्होंने किया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ तो ये था कि वो सारे के सारे सेकुलर टाइप लोग थे, उनके फौजी, वो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ एक डेमोक्रेसी फ्लरिश करती रही, और उनका अखराजात उस लेवल के नहीं थे, क्योंकि जाहिर बात है कि नेटो उनको सपोर्ट बहुत करता था। नेटो उनके अड्डे। पाकिस्तान आप सिक्योरिटी पाते, आप तो हालत आपकी ये है कि आप 4 दिन निकलेंगे तो 4 दिन आपको फौज की अहमियत का मसला बन जाएगा। इसीलिए हुआ ये है कि पाकिस्तान की हर अदारे के अंदर किसी न किसी वक्त फौज की जरूरत पड़ती है। आप देखें ना, कभी न्यूयॉर्क में जरूरत पड़ी है कि आज फायर ब्रिगेड के लिए जनाब हम फौज को बुलाएं, या कभी जरूरत पड़ी है कि सैलाब आ जाए तो इंग्लैंड के अंदर जो है फौज की यूनिट करे, या हमने तो सिविल सारे एस्टेब्लिश नहीं किए, उनकी जरूरत मौजूद है और उनका बूट पॉलिश भी मौजूद है। जिसकी जरूरत मौजूद होती है वो अपना इन्फ्लुएंस भी करता है, वो अपना इंटरेस्ट भी वॉच करता है और वॉच करता रहेगा। और मैं आपका एक बता सकता हूँ, ये जो जलसे वहां हो रहे हैं ना, मैंने पहले भी ट्वीट किया था, ये बहुत खौफनाक सूरत हाल ना बन जाए किसी वक्त, और कहीं ना कहीं कोई ना मामला डिटेल ना हो जाए, क्योंकि अगर जहां पर अनसर्टेनिटी आई तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो फिर मुल्क को फौज का ही होता है, क्योंकि वो समझते हैं कि हमारे लिए सिर्फ फिर कहीं जगह फिर सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। और ये साहब और राजा साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करनी है, वापस आएंगे, बात करेंगे एक उस रैली की जो लाहौर से निकली हमजा शहबाज
और मरीम नवाज़ की क़यादत में, और दूसरे जो जलसा इस्लामाबाद में होने जा रहा है इमरान खान साहब का जलसा, तीसरा जलसा मौलाना फजल रहमान भी इस्लामाबाद की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इन जलसों पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं शाकर अब्बासी जो इस परेड ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जलसा आम होना है। वहाँ पे कारकुन भी पहुँचे, आज कायदीन भी पहुँचे, तैयारियाँ बड़ी की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब देखना यह है कि इमरान खान साहब ये कितना बड़ा जलसा कर पाते हैं। दावा तो किया जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, क्योंकि दावे आप अक्सर सुनते रहते हैं। अगर आप किसी मजमे को देखें, किसी भी सियासी कायद को देखें, तो आपको ये कहता हुआ ज़रूर नज़र आता है कि ताहद निगाह इंसानों का समुंदर और लाखों मिलियन, तो हमारे यहाँ आपको पता है बड़ा मजाक बन चुका है कि मिलियन लोग तो हम खामखा कह देते हैं कि एक जलसे के अंदर जहाँ 10,000 भी हों उसे मिलियन शुमार करते हैं सियासतदान। शाकर अब्बासी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि जलसे की तैयारियाँ कैसी हैं जहाँ पे इस वक्त आप मौजूद हैं? कायदीन ने विजिट भी किया है, और कितनी तवक्को की जा रही है कि जलसा कितना कामयाब होगा? मलिक साहब, ठीक 5 साल पहले भी इमरान खान जब अपोजिशन में थे तो इसी परेड ग्राउंड में उन्होंने एक जलसा किया था। वो जलसा काफ़ी बड़ा था, लेकिन आज के जलसे में हम देख रहे हैं कि ऐलानात आपने भी सुने, सब कौम ने भी सुने कि 10 लाख लोगों को जमा करने का दावा है हुकूमत का और तहरीक इंसाफ का। लेकिन इस वक्त जलसागाह, मैंने तकरीबन सारी जलसागाह को आज पैदल चल के विज़िट किया है। अगर मैं मुबालगा राय भी थोड़ी कर लूँ तो 10,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ जलसागाह में नहीं लगेगी। जलसागाह में जो है वो इंक्लोजर छोटे छोटे बनाए गए हैं, ख्वातीन का, फैमिली का, उसको और स्क्वीज़ किया गया है। फिर जो उसके इर्द गिर्द एरिया उसको अभी ओपन छोड़ा गया है। लेकिन तवक्को, मेरी अपनी जो तवक्को है, जिस तरह की कॉल है और जिस तरह की लोगों को मोबिलाइज़ किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान से, काफ़िले सिंध से, बलूचिस्तान से पहुँच गए हैं, गिलगित का काफ़िला पहुँच चुका है, कश्मीर के कुछ लोग पहुँचे हुए हैं, कल मज़ीद पहुँचेंगे। तो जलसागाह जितनी इनकी तैयारी है उसके मुताबिक थोड़ी बनाई गई है। जलसे में 10,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं हैं। स्टेज 2 तैयार किएंगे, जो मरकज़ी स्टेज है जिस पर वज़ीर आज़म खुद होंगे, उनकी काबिना और मरकज़ी कायदीन होंगे। वो तकरीबन 30 फुट ऊंचा स्टेज है और 100 फुट चौड़ा है। उसके साथ साथ एक छोटा स्टेज भी बनाया गया जहाँ जो है वो सेकंड जो लेयर है आपकी क़यादत की वहाँ होगी। शाकर, अगर आप पूरे जलसागाह का इहाता करें, अगर आप हमें बता सकें कि अगर 10,000 कुर्सियाँ भी हों तो पूरे इस जलसागाह के अंदर लोग कितने आ सकते हैं, कितने समा सकते हैं इस जलसागाह में? देखिए मलिक साहब, ये क्योंकि परेड ग्राउंड का जो इलाका है, जलसागाह तो महदूद, जिस तरह मैंने बताया कि जलसागाह के अंदर की जो तादाद है वो 10,000 कुर्सियाँ लगी है। लेकिन जलसागाह के दोनों तरफ खुली सड़कें हैं। फिर क्योंकि इसके साथ जहाँ 23 मार्च को परेड होती है वो एवेन्यू भी, वहाँ पर भी बड़ी बड़ी स्क्रीन ज़रूर लगाई गई हैं। और दावा ये है मुंतज़मीन का कि वो परेड ग्राउंड भी जो जहाँ परेड होती है वहाँ पर भी जब कारकुनान जाएंगे तो जगह तो यहाँ 10 लाख अगर लोग लाएँ तो 10 लाख भी समा सकते हैं इस एरिया में, क्योंकि ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है इस जलसागाह के बाहर। लेकिन जलसागाह जो एक पंडाल बनाया गया जहाँ पर लाइटें हैं, जहाँ पर कुर्सियाँ हैं, उसको पंडाल की शक्ल दी गई है, उसमें मैं दावे से कह सकता हूँ कि 10,000 से ज़्यादा कुर्सियाँ नहीं लगाएगी। लेकिन नॉर्मली पीटीआई के जलसों में कुर्सियों पर लोग कम बैठते हैं, बड़ी तादाद होती है, चार्ज क्राउड होता है। इस वक्त भी जो यहाँ माहौल है, जलसे से एक दिन पहले भी हज़ारों की तादाद में कारकुनान है, मरकजी लीडरशिप यहाँ आ रही है। कुछ देर पहले फ़ारूक हबीब आए थे, थोड़ी देर पहले जो है वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने यहाँ आना है। कश्मीर से क़यादत सरदार तनवीर इलियास जो तहरीक इंसाफ कश्मीर के प्रेसिडेंट है वो भी यहाँ है। उनका भी ये दावा था कि एक बहुत बड़ा काफिला वो कश्मीर से लाएंगे। गिलगित के सीएम खुद लीड करते हुए एक काफिले का पहुंचा है। तो जिस तरह की मोबिलाइजेशन है क्राउड की, बहुत बड़ा जलसा होगा। लेकिन 10,000 कुर्सियों पर 10 लाख लोग तो नहीं बिठाए जा सकते, वो एक थोड़ा सा मसला है। लेकिन पाकिस्तान में लाख 2 लाख के मजमे को मिलियन का मजमा नॉर्मली काउंट किया जाता है। अब इस बार हुकूमत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया शाकर अब्बासी, हमें जाना है उस जलसे की तरफ, जुलूस की तरफ भी, जिसकी क़यादत मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज साहब कर रहे हैं। यासर हमायूं साहब, ये बताइएगा कि हम सियासतदान क्यों कह देते हैं कि ये मिलियंस का जलसा है या 50 लाख अफराद हैं, जब जलसागाह में कुर्सियाँ 10,000 लगें, जलसागाह बनाई जाए 10-15 हज़ार लोगों के लिए, तो इतने बड़े दावे सियासतदान करते क्यों हैं? देखिए, जो ज़ाहिर है किसी भी जलसागाह में बैठने की जगह तो एक लिमिटेड ही हो सकती है, लेकिन ये जलसे जो हैं वो ये बिल्कुल भर जाते हैं और कोई खड़े होने की जगह भी नहीं मिलती। जैसे आज मैं जब लिया में था, कमालिया में था, तो वहाँ पे
मुश्किल वहां से चल के जाना मुश्किल हो रहा था जलसागाह के बाहर से। तो एक खास तादाद के बाद कैलकुलेशन जो है इमटेरियल हो जाती है। वैसे भी इतना बड़ा मुल्क है और किसी भी पॉपुलर पार्टी के लिए, जो पॉपुलर पार्टी हो, उसके लिए बंदों का निकालना जो है वो इतना बड़ा मसला नहीं होता। लेकिन फिर राजा साहब हम ये समझें कि हमजा शहबाज और मरियम नवाज का जलसा और मौलाना फजल रहमान का जलसा वो भी बड़े जलसे होंगे? उनकी मोबिलाइजेशन पे डिपेंड करता है। मेरा ख्याल है अगर ये लाहौर से जो निकल के गए हैं, हम लोगों ने देखे, ये तो लोगों में छोड़ दिया जाता है ना कि उनको क्या नजर आता है जलसे में। ऑब्वियसली आजकल फुटेजेस भी मौजूद है, जो मौके पे मौजूद होते हैं उन पे क्या इम्पैक्ट जाता है, तो और आप मुबसरीन के लिए छोड़ दिया जाता है। लेकिन डेफिनेटली जो जमात जहाँ पे पॉपुलर हो वो उसकी पॉपुलैरिटी वहाँ पे नजर आती है। और हमें पूरा यकीन है कि जो तारीखी जलसा होगा इस्लामाबाद में, इस बीजेपी की आएगी। और ये मकबूल जान साहब, ये लाखों का मजमा, मिलियन अफराद, हमारे यहाँ कुछ मजाक नहीं बन गया हुआ? और ये मकबूल जान साहब से गालबन हमारा रब्ता मुनक़ते हुए, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको लिए चलेंगे उस रैली में जहाँ इस वक्त रैली की क़यादत हमजा शहबाज और मरियम नवाज कर रही, उस जलसे की, उस रैली की क्या सूरत है ये आपको बताएंगे और हमारे नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। पुराने एक बार फिर खुश आमदीद। और ये साहब, ये जो लाखों के जलसे की बात हो रही है, हमने ये मिलियन तो मजाक बना लिया है पाकिस्तान के अंदर। हर सियासतदान उठता है, जलसा से खिताब करता है और कहता है ता हद निगाह इंसानों का समुंदर ही समुंदर। हेलो, हाँ जी जोरी साहब को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, और ये साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी जी। मैंने कहा और ये साहब, ये लाखों के जलसे को तो मजाक बना लिया गया है, मिलियन मार्च, मिलियन अफराद की शिरकत, और ये कहना कि ता हद निगाह इंसान ही इंसान नजर आ रहे हैं। जी मकसद, ये बहुत बड़ी एग्जरेशन है। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा अख्तर महंगर ने एक जलसा किया था, तो वो उसने अपना कहा कि ये हजारों लोग हैं। तो मुझे अकबर बुक्की चीफ मिनिस्टर से कहा बताओ, मैंने कहा पूरी पैमाइश करो और हर जगह पे देखो कि 3 स्क्वायर फुट के ऊपर कितने लोग आ सकते हैं। अगर वो बैठे भी हों तो वो 3000 बंदे बनते थे। लेकिन हमने तो ज़ाहिर बात है दुनिया को बताना ये होता है कि लाखों लोग उनके पीछे हैं और लाखों लोग उसके साथ आ रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बदकिस्मती है। अवल तो गिनना ही नहीं चाहिए। जिन लोगों ने मिलियन मार्च निकाले हैं, मतलब जे फरहान ने निकाले हैं, दूसरे लोगों ने निकाले हैं, दुनिया पूरी में निकलते रहे, इंग्लैंड में निकलते रहे हैं, वो बाकायदा मिलियन मार्च नजर आते थे, दुनिया पूरी उसके अंदर शरीक होती थी, लोग चलते थे। पाकिस्तान में तो ये बिल्कुल एक रूटीन किसी चीज हो गई है। इमरान खान साहब 10 लाख का मजमा इस्लामाबाद में इकट्ठा कर लेंगे कल? नहीं, 10 लाख बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब बहुत बड़ी। 1 लाख भी हो जाए तो बहुत बड़ा नजर आएगा। 10 लाख तो बहुत बड़ी चीज होती है। बादशाही मस्जिद जो है, देखिए सबसे बड़ा मजमा अब तक हुआ है खादिम हुसैन रजी साहब का जनाजा, ठीक है जी। उसका भी अगर मैं असेसमेंट करूं ना तो उससे अब देखें ना 1 लाख के करीब बादशाही मस्जिद के अंदर आते हैं, बाहर सारा मिला के, अंदर तो 38,000 लोग आते हैं। तो इसको आप लगा लें तो उसके अंदर सारा मिला के वो भी मेरे ख्याल 10 लाख तक नहीं पहुंचा होगा। 1 लाख भी होगा तो बहुत बड़ा नजर आएगा वो। अरसलान जावेद भी हमारे साथ मौजूद है और ये मकबूल जान साहब जो इस वक्त हमजा शहबाज और मरियम नवाज की जो रैली है इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुआ है उसमें मौजूद हैं। अरसलान जावेद, ये बताइएगा इस वक्त कहाँ पहुंचा है मरियम नवाज और हमजा शहबाज का काफिला? देखिए, मरियम नवाज और हमजा शहबाज का काफिला तकरीबन 4:30 बजे मॉडल टाउन से रवाना हुआ था और बड़ी सुस्त रफ्तारी से जो है वो इस्लामाबाद की जानब रवाना है। अब तकरीबन 11:15 होने को हैं और अभी तक काफिला जो है वो टाटा साहब जो है उसे क्रॉस कर रहा है, आज़ादी चौक में पहुंच रहा है। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप जरूर लगाए गए थे और कारकुनान वहां पहुंचकर जो है इस्तकबाल करने के बाद वापस लौटते जा रहे हैं, क्योंकि काफिले में कोई गाड़ियां जो है उस तरह से कारकुनान के लिए उनका बंदोबस्त नहीं किया गया। जिस तरह से हमने देखा बिलावल भुट्टो जरदारी का जब काफिला आया था तो उसके बसों की एक बड़ी तादाद थी जिसके अंदर कारकुनान सवार हो रहे थे, लेकिन इस लॉन्ग मार्च के लिए जो कारकुनान है उनकी सवारी के लिए कोई बंदोबस्त मौजूद नहीं है, जिस वजह से ज्यादातर कारकुनान जो है अपने हलकों के अंदर बाहर निकल रहे हैं, वहां से इस्तकबाल कर रहे हैं। और
मरियम नवाज और हमजा शहबाज को देखने के बाद वापस चले जा रहे हैं। हैरानकुन बात अभी तक ये सामने आई है कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज ने आगाज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से करना था। पहले वो बदनज़मी की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हो सकी और उसके बाद 2 मकामात पर प्रेस जो खिताब करना था वो खिताब भी अब तक नहीं हो सका। दाता दरबार अब जब गुजरे हैं वहां पे भी उम्मीद की जा रही थी कि मरियम नवाज और हमजा शहबाज 4:30 बजे से कंटेनर पर मौजूद हैं और अपने जो कारकुनान हैं उनके साथ कहीं ना कहीं जो है वो कोई हल्का खिताब जो है वो जरूर करेंगे, कोई चंद कलमात जो सुनने को बेताब है वो जरूर करेंगे, लेकिन वो अभी तक जो है वो सुनने को नहीं मिले। अब जो है वो मोहनी रोड के ऊपर जो है बिलाल यासीन की जानब से एक बड़ा इस्तकबाल जो है यहाँ पर किया गया है। उनकी जानब से एक कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जिसको वो निकालने में कामयाब हुए और इस वक्त कंटेनर उन्हीं के हल्के के बाहर मोहनी रोड के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही है और मरियम नवाज और हमजा शहबाज के जो काफिला है उसका इस्तकबाल किया जा रहा है। लेकिन कारकुनान जो है वो लगातार जो है वो मरियम नवाज और हमजा शहबाज की जानब से किसी न किसी जो खिताब है उसकी असरार ये बताइएगा कि मॉडल टाउन से लेके मोहनी रोड तक इस रैली को आप कामयाब रैली कह सकते हैं? जो तोक्को थी मुस्लिम लीग नवाज की उसके मुताबिक लोग निकले हैं? अगर मरियम नवाज और हमजा शहबाज की बॉडी लैंग्वेज को भी देखा जाए तो वो भी उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रही है कि वो अपनी क़यादत से कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे, जिसकी एक बड़ी वजह जितने भी MPAs हैं, MNAs हैं जिनको ये टास्क दिया गया था कि अपने हल्कों से जो कारकुनान हैं उनको लेकर लॉन्ग मार्च में जगह जगह से वो दाखिल हों। जिस तरह कलमा चौक का पॉइंट रखा गया था, दाता साहब का पॉइंट था, उसके बाद मोहनी रोड है, इसके बाद शादरा में एक पड़ाव है, वहां पे उनका इस्तकबाल होगा। तो वो उस तरह से नहीं हो सका जिस तरह से वो चाह रहे थे। अगर बात करें तो खोखर पैलेस से एक बड़ी रैली और एक बड़ा काफिला खोखर बरादरान लेकर निकले हैं और वो जरूर इस रैली तक जो है वो लोगों को पहुंचाने में कामयाब हुए हैं। उसके बाद दूसरा बड़ा मजमा जो है हमें ये मोहनी रोड पर बिलाल यासीन की क़यादत में जो है वो देखने को मिला है। उसके अलावा जगह जगह राना मशहूद और दीगर क़यादत जरूर मौजूद थी, शाहिजा परवेज साहिबा भी मौजूद थी, लेकिन वो उतना बड़ा मजमा जो है वो जमा करने में जो है वो कामयाब नहीं हो सकी, जिस वजह से कंटेनर जो है वो बीच में तो ज्यादा रफ्तार से भी जो है वो चलना शुरू हो गया क्योंकि रश जो है उस कदर ज्यादा नहीं था और ट्रैफिक की डाइवर्शन लगा दी गई थी और कचहरी रोड से जो सिविल सेक्रेटरिएट का एरिया है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो तय किया। लेकिन जब मॉडल टाउन से निकले थे, क्योंकि वहां पर दीगर शहरों से आने वाले काफिले मौजूद थे, कसूर से आने वाला काफिला मौजूद था, तो वहां पर सुस्त रफ्तारी जो है वो देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे जहां पर पब्लिक जो है वो कम देखने को मिलती है वहां पर कंटेनर की स्पीड भी उस तरह से बढ़ा दी जाती है। अब क्योंकि मोहनी रोड पर एक कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है तो इस वजह से अब यहाँ पर जो है वो कंटेनर की रफ्तार जो है वो कदरे सुस्त नजर आ रही है और मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी कंटेनर के ऊपर मौजूद हैं। यहाँ पर भी कारकुनान एक बार फिर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद यहाँ पर जो है वो खिताब हो सके, क्योंकि जब से ये लॉन्ग मार्च निकला है, मरियम नवाज जाती उम्रा से निकली, वहां से लेके अब तक मरियम नवाज की जानब से अभी तक कोई एक, लेकिन उन्होंने मीडिया से टॉक किया है, मीडिया नुमाइंदों से बातचीत की है। यासर मयूं साहब, मरियम नवाज हमजा शहबाज शहर के अंदर घूम रहे हैं, मोनी रोड पे पहुंचे हैं और ये तोक्को की जा रही है कि शाहदरा के बाद फिर उनका अगला जो है वो टारगेट गुजरने वाला होगा। इलेक्शन कैंपेन भी इसे कह सकते हैं हम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जी हाँ, जिस तरह हालात बन गए हैं इसमें कोई भाई नहीं कि शायद इलेक्शन करीब आ जाएं, जल्दी आ जाएं, तो ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए अपने जो सपोर्टर उनको मोबिलाइज करने का ये तरीका हो सकता है। और ये लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में तो नून लीग की बड़ी मेजॉरिटी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनकी सपोर्ट भी है, तो उसको वो चार्ज अप कर रही हैं। यासर साहब, ये बताइएगा कि अदम एतमाद के हवाले से वज़ीर आज़म का इत्मीनान था, एतमाद जो था थोड़ा सा शेक नज़र आ रहा है। क्या वज़ीर आज़म अब तैयारी कर चुके हैं कि अब इलेक्शन के मैदान में जाना पड़ेगा? देखें, अभी तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जब तक आपकी जो इत्तेहादी जमातें हैं वो क्लैरिटी नहीं देती तब तक कोई चीज़ कहना जो है वो कबल वक्त है, क्योंकि ये दूसरा जो हॉर्स ट्रेडिंग का तरीका है और आप अरकान की, तो मेरा ख्याल है कि इसके खिलाफ तो जरूर लड़ना चाहिए हर एक को। लेकिन अगर इत्तेहादी जमातें ऐलान कर देती हैं तो फिर मेरा ख्याल है मॉरली ऑब्वियसली आपको गवर्नमेंट तो छोड़नी पड़ेगी। और उसके बाद जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं ये तमाम मिलकर इकट्ठे तो चल नहीं सकेंगे, तो इलेक्शन ज्यादा अरसा दूर नजर नहीं आते उस सूरत। और ये मकबूल जान साहब, इत्तेहादी जमातें साथ छोड़ देती हैं तो नए इलेक्शन या नई हुकूमत? जिस दिन भी कहा था, जिस दिन ये बात फाइल हुई थी, मैंने कहा था कि अपोजिशन ने बहुत बड़ी खुदकुशी की है। एक डाउन स्लाइड जाती हुई सूरत, हर गवर्नमेंट जो है आखिरी दिनों में डाउन स्लाइड पे होती है। आपने उसको गड़े से पकड़ के बाहर निकाल लिया और ये पता नहीं किसके माँ पे हुआ है, किसने इनको मशवरा दिया है,
मुझे नहीं समझ आती कि ये सूरत क्या है कि आप एक दफा बाकायदा उसको क्लीन स्लेट कर दी ना आपने सारी सूरत हाल को। अब ये है कि अगर गवर्नमेंट बनती भी है तो आप मुझे ये बताएं कि क्या किसी के पास कोई हल नहीं है? क्या IMF को छोड़ देंगे? क्या पेट्रोल सस्ता हो जाएगा? क्या वो ये नहीं कर सकते ना? तो इसका मतलब है कि खुद भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ गवर्नमेंट बनाए या लेकिन और ये सब क्या, लेकिन ये क्या उनकी सोच नहीं है? हुकूमत अगर हट जाती है इमरान खान साहब इक़्तिदार से तो अपोजिशन जो है इत्तेहादी जमातों को और उन अरकान को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बागी ग्रुप है उनको साथ मिलाकर कुछ ऐसी कानून साजी कर सकती हैं जिसके नतीजे में उनके ऊपर जो लटकती हुई बहुत सी तलवारें हैं वो हट जाएंगी। नहीं, पहली बात तो ये है कि ये तो ऑब्वियस है कि वो जितने लोग जो होंगे PTI के वो विद इन 15 डेज 16 डेज हैं वो नाअहल हो जाएंगे, क्योंकि वो पूरा का पूरा वो प्रोसेस पूरा है। इलेक्शन कमीशन को उस वक्त जो पहला आशा गुलाली का मिसाल दी नहीं, मेरा सवाल ये है कि अगर उनकी जरूरत नहीं पड़ती अभी इस मौके पर इत्तेहादी जमातें जो है वो अगर अपोजिशन को सपोर्ट कर जाती हैं तो फिर कानून साजी में तो वो तावन कर सकता है बागी ग्रुप, उसमें तो कोई कदम नहीं है। 171 बनते हैं टोटल इत्तेहादी मिल जाए अगर तो 171 गवर्नमेंट नहीं बनती। आपको PTI का बंदा चाहिए कोई ना कोई, आप कैलकुलेशन कर ले, मैं कल से भी कैलकुलेट कर 171 बनते हैं, आपको एक PTI का बंदा जरूर चाहिए साथ। नहीं, और ये सब अगर बाप आ जाए MKM आ जाए और अगर मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म आ जाए मैं आपको सारे के सारे मिला देना तो 171 बनते हैं टोटल। नहीं फिर ज्यादा हो जाएंगे और ये साहब नहीं सर ज्यादा नहीं होंगे। पहली बात यह है कि बाप की सूरत हाल बिल्कुल और तरह की है। मैं आप सारी कैलकुलेशन इस हिसाब से कर ले। असल मसला यह है कि इवन अगर कानून साजी भी हो जाए तो सिंपल मेजोरिटी की कानून साजी होगी ना। अब बचता बंदा हो सकता है जब कोई 2/3 मेजोरिटी से अमेंडमेंट हो, वो अमेंडमेंट नहीं हो सके सिंपल मेजोरिटी तो अगले इलेक्शन के अंदर दोबारा खत्म हो जाएगी। वो तो खत्म हो गई ना। जिसको भी 172 है उस कानून साज को उठा के परे मारेगा। जब तक 2/3 मेजोरिटी की अमेंडमेंट नहीं होती गले तलवार लटकती खत्म नहीं होती किसी। यासिर मयूर साहब, आखिरी कार्ड जो इमरान खान साहब कह रहे हैं हमें बता सकेंगे आखिरी कार्ड क्या है? क्या जनूबी पंजाब का सूबा अनाउंस करना ये आखिरी कार्ड हो सकता है? अगर मैं आपको बता सकूं या आप खुद प्रेडिक्ट कर लें तो फिर तो सरप्राइज क्या रहेगी उसमें। तो हर तरह की प्रेडिक्शन लोग कर रहे हैं, मेरा ख्याल है अपने पास से ही कर रहे हैं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि खान साहब ने किसी को भी बताया होगा अगर कोई बात है। तो मेरा ख्याल है कल का इंतजार ही करना पड़ेगा देखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजा यासिर मयूर साहब और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद है। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। कल बड़े जलसे होंगे, मौलाना फजल रहमान का जलसा, फिर उनके साथ साथ मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज परसों पहुँचेंगे इस्लामाबाद। परसों का इस्लामाबाद का जलसा होगा। कल इमरान खान साहब वज़ीर आज़म एक बड़ा जलसा करने जा रहे हैं। इस जलसों का इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? इमरान खान साहब ये समझते हैं कि अगर वो बड़ा जलसा करने में कामयाब होते हैं तो एक दबाव बढ़ेगा इत्तेहादी जमातों के ऊपर भी और बागी अरकान के ऊपर भी, और इसके नतीजे में वो अदम एतमाद की तहरीक से बच सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या वाकई बड़ा जलसा उनको इक़्तिदार उनका जाता हुआ बचाने में कामयाब हो सकता है या नहीं। कल इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।